Welcome to the podcast. रास्तमानी सर की बुक इतनी अच्छी किताब है ना यार कि मतलब मैं हर एक पेज पढ़ रहा हूँ और मेरे हर एक मिथ क्लियर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर भी पढ़ रहा था कि बिजनेस मतलब अमीर बनने के लिए आपको कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नौकरी करके भी कर सकते हैं। मतलब आपको जो फिट हो, आपको जो अच्छा लगे वो आपको कर सकते हैं। इसमें एक चैप्टर है हाउ टू बिकम रिच, तो आज मतलब पढ़ूँगा और इसका ट्रांसलेट भी बताऊँगा और इस चैप्टर का पूरा ट्रांसलेट बताऊँगा। और इधर अगला चैप्टर है बेगिंग अल्टीमेट स्टूडेंट पावर। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बताया है कि गेस व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट गेटिंग रिच, यू ओनली हैव टू डू बी वंस राइट, यू कैन 999 टाइम्स fail, you can fail 999 times, but if you go get it right just once, boom, you are going to the moon। कहते हैं सोचो अमीर बनने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है। फिर वह खुद ही आंसर करते हैं कि तुम 999 बार फेल हो सकते हो, तुम्हें सिर्फ एक बार सही होना है और फिर समझ लो कि तुम चांद पर जा सकते हो। इन एन आर्टिकल वाज मेंशन्ड दैट एंड्रयू अकॉर्डिंग टू एंड्रयू कार्नियज, एक लेखक हैं इन्होंने बताया था कि अमीर होने के लिए सबसे इनकी बेस्ट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक है। और भी हैं और इनकी भी है। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, कहते हैं कि अगर तुमको अमीर बनना है एंड्रयू कार्निज के हिसाब से, यू नीड टू 3 थिंग्स, आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। फर्स्ट, हैव ए बिजनेस, आपका बिजनेस होना चाहिए, आपके पास बिजनेस होना चाहिए। यू कांट गेट रिच बाई डूइंग द फर्स्ट जॉब। अब यहाँ तक जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे लगा कि हाँ ये लाइन सही है और इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे जब पढ़ते हैं तब आप देखिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ ट्रू दिस इज रियली, इन फैक्ट आई नो पीपल माई एज हु आर मेकिंग 10x मोर मनी देन मी। कहते हैं कि मुझे नहीं पता यह कितनी सच है, कितना सच है इनफैक्ट, लेकिन यह एक तथ्य है। आई नो, लेकिन यह एक सही बात है, मतलब तथ्य नहीं, एक सही बात है। आई नो, मैं जानता हूँ, मेरी एज के लोग जो ऐसे भी हैं जो मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एट दियर जॉब, भाई क्या लाइन है, वो अपनी जॉब में मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बट बैक देन, उस समय पर, आई वॉज कन्विंस्ड अबाउट दिस आइडिया दैट आई हैड टू हैव माई ओन बिजनेस टू गेटिंग रिच। लेकिन उस समय पर मैं मानता था कि अमीर बनने के लिए आप खुद का बिजनेस होना चाहिए, अल्टीमेट। आखिरकार थ्रो यू हैव टू चूज व्हाट फिट्स यू, आखिरकार आपको वही चुनना चाहिए जो आप पर फिट हो। यू डोंट नीड टू हैव ए बिजनेस बिकॉज आई डिड इट, आपको कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे देख कर करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव ए बिजनेस, you don't have to study particular course because your best friend is doing, and you certainly don't need go for a government job because your parents did it। आपको किसी पेरेंट्स को देखकर नहीं करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को देखकर भी नहीं करना है। नॉट एवरीवन वांट्स टू 9 to 5 जॉब, कह रहे हैं कि नॉट एवरीवन, कोई भी नहीं चाहता कि वह 9 से 5 जॉब करे। सिमिलरली नॉट एवरीवन वांट टू बी एंटरप्रेन्योर और ए कंटेंट क्रिएटर, इसी तरह कोई नहीं चाहता कि वह एंटरप्रेन्योर बने, कंटेंट क्रिएटर बने। एंड डैट इज़ कम्प्लीटली ओके, यह सब ठीक है। डू व्हाट वर्क फॉर यू, आप वही करो जो आपको सही लगे। आई बिलीव डैट पीपल कैन बी रियली गुड नंबर 4 और 6, मुझे पता है, मेरा विश्वास करो, लोग नंबर 6 और नंबर 4 तक जाते हैं। बट दे डोंट रियलाइज, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता। और क्यों रियलाइज नहीं होता, आगे बता रहे हैं। एवरीबडी वांट टू बिकम नंबर 1, क्योंकि वे नंबर 1 बनना चाहते हैं। नॉट एवरीवन कैन बी किंग, नॉट एवरीवन कैन बी किंग, हर कोई राजा नहीं बन सकता। इफ़ यू हैव टू मेक किंग मेकर्स, इफ़ यू हैव टू बी किंग मेकर्स, कुछ ही लोग राजा बनाने वाले बनते हैं। एंड आर वेरी सक्सेसफुल एट दैट, और वे बहुत सक्सेसफुल भी हैं। सो आई 16 ईयर ओल्ड, जब मैं 16 साल का था, वांट टू रिस्टार्ट a business with zero experience,
There were only two ways that I knew of. मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं था और मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था. There were only two ways मतलब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे जो मैं जानता था. Come up with a product, अपने प्रोडक्ट के साथ आना, सर्विस और an idea that does not exist. Something crazily unique like Paytm, Uber, Amazon, or come up with an idea that is already in the market. मेरे पास 2 रास्ता था कि कुछ ऐसा अलग करना, यूनिक करना जैसे पेटीएम, अमेजोन है जो पहले कभी भी नहीं हुआ. और मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि जो पहले से ही मार्केट में है उसको करना. और कम अप विथ एन आइडिया दिस इज ऑलरेडी इन द मार्केट, जो पहले से ही मार्केट में है, बट विथ बेटर वैल्यू एंड बेटर क्वालिटी एंड एट द बेटर प्राइस. मतलब उसी जो पहले से है उसी को बेटर आइडिया मतलब बेटर क्वालिटी देकर करना. आई डिड नॉट हैव एनफ ब्रेन टू बर्थ अदर ऊबर और पेटीएम. किसी का भी बर्थ से ब्रेन इतना इनफ नहीं होता कि वह ऊबर और पेटीएम जैसी चीज़ों को निर्माण कर सके, बना सके. देयर वीर नो वे आई कुड डू दिस. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यह करने के लिए. सो आई ट्राइड द अदर राउट. मैंने कुछ अलग सोचा. आई डिसाइड टू फाइंड माई प्रोडक्ट. मतलब कहते हैं कि सबका दिमाग बर्थ से ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए इतना मतलब इन डेवलप नहीं होता बर्थ से. तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जो पहले से ही है उसको ही. आई डिसाइडेड फाइंड टू द प्रोडक्ट दैट वाज ऑलरेडी इन द मार्केट, कम अप विद द बेटर वर्जन. उन्होंने सोचा कि जो मार्केट में पहले से ही है उसका मैं बेटर वर्जन के साथ लाऊंगा. अब अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों को बताया था कि अमीर होने के लिए क्या ज़रूरी है एंड्रयू कार्नेज के अनुसार. तो फर्स्ट मैं पढ़ चुका हूँ और यहाँ से सेकंड अब शुरू कर रहा हूँ. मीट एज मैनी पीपल एज यू कैन. मतलब जितना हो सके अधिक लोगों से मिलो. पीपल आर द बेस्ट टीचर. लोग अच्छे टीचर होते हैं. मोर पीपल यू मीट. जितना आप अधिक लोगों से मिलोगे बॉर्डर यू माइंड गेट्स. आपके दिमाग का विस्तृत होगा. व्हेन यू इंटरेक्ट विद द पीपल योर ओरिजिन इज गोइंग टू बी डन. आप जितना अधिक लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे मिलोगे, आपका दिमाग का विस्तृत होगा. विल यू एक्सपांड योर माइंड एंड पुश द एनवेलप. आपके दिमाग का विस्तार होगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. द मोर पीपल यू मीट मोर अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर यू. आपके लिए जितना अधिक आप लोगों से मिलोगे आप इस अवसर खुलते जाएंगे. द मोर यू थिंक. जितना अधिक आप सोचोगे, द बेटर आइडियाज यू गेट. उतना अधिक आइडिया आपको मिलते जाएंगे. द बेटर यू कैन नेटवर्क एंड प्ले द गेम इन द वर्ल्ड. तब आप अच्छा नेटवर्क बना पाओगे और दुनिया से जीत सकोगे. एंड विथ ऑल दैट यू चांसेस ऑफ गेटिंग रिच आर हायर. और फिर तुम्हें अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सो आई हैव मेड इट ए रूल टू रीच आउट टू ए 1 person ए डे एवरी डे. इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना लिया है कि एक दिन में एक आदमी से मिलूंगा. फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अपने पूरी लाइफ के लिए, ज़िंदगी भर के लिए. आई एम मीटिंग 1 person ए डे. मैं एक दिन में एक आदमी से मिलूंगा. 7 people ऑफ वीक. 7 दिन में, एक वीक में 7 people लोगों से और 365 लोगों से एक साल में. which is extremely powerful. जो कि बहुत ताकतवर है. how this rule helped me reach where I am is something I am going to tell you later on. आज मैं जो कुछ भी हूँ, how I helped me कैसे यह मुझे अमीर बनने में सहायता करती है. आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं आगे और भी बाद में बताऊँगा. फ्रेंड्स, नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड है लास्ट. स्टार्ट ए बिजनेस इन FMCG इंडस्ट्री. द लास्ट स्टेप ऑफ बिकम रिच. FMCG इंडस्ट्री में अपना व्यवसाय शुरू करें. द लास्ट स्टेप ऑफ बिकम रिच एज पर एंड्रयू कार्नेज के अनुसार अमीर बनने का आखिरी स्टेप है ये. इज ए स्टार्ट बिजनेस इन FMCG इंडस्ट्री. FMCG इंडस्ट्री में अपना व्यवसाय शुरू करें. एट दैट टाइम
यहाँ से वो राजसामानी सर बोल रहे हैं कि एट दैट टाइम, उस समय पर, फॉर मी, मेरे लिए FMCG मीन्ड ए किराना स्टोर इन माई टाउन, द बिगेस्ट दीज वियर बिग बाजार एंड डीमार्ट। उस समय FMCG का मतलब मेरे लिए किराना स्टोर था। मेरे शहर में बड़ी दुकानें जैसे बिग बाजार और डीमार्ट थी। एंड आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। गो टू बिग बाजार बिकॉज, मैं वहाँ नहीं जा सकता था बिग बाजार क्योंकि आई न्यू कुड नॉट बाई एनीथिंग, मैं वहाँ से कुछ नहीं खरीद सकता। एंड आई कंसीडर माई लाइफ टू बी इनफेरियर, और मैं कंसीडर मतलब अपने आप को मान चुका था, माई सेल्फ टू बी इन्फेरियर, मुझे कुछ नहीं पता। व्हेन यू आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, इन्फेरियर मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर जाने से डर लगता है, कोई कुछ बोल देगा, मतलब काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से और भी लोअर साइड में शिफ्ट होना। व्हेन यू आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, जब तुम एक मध्यवर्गीय परिवार से हो, यू फील लाइक बिग बाजार इज सम प्लेस ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड टू शॉप। जब आप एक मध्यवर्गीय परिवार से हो तब आपको लगता है कि बिग बाजार में सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। इट्स व्हेन यू आर रिच, जब तुम अमीर होते हो, डैट यू नो, तुम जानते हो, कैन गो टू बिग बाजार, तुम बिग बाजार जा सकते हो, बाई ए बिस्किट एंड लीव, तुम वहाँ से बिस्किट लेकर निकल सकते हो, और या फिर यू कैन जस्ट रोम अराउंड, तुम वहाँ घूम सकते हो, बाई नथिंग एंड लीव, बिना कुछ खरीदे निकल सकते हो। इट कम्स विथ ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यह कॉन्फिडेंस के चरण को दर्शाता है। अनटिल एंड अनलेस यू आर कॉन्फिडेंस, जब तक तुम कॉन्फिडेंस नहीं होते, योर सेल्फ एंड नो यू हैव बाइंग पावर, जब तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास खरीदने की क्षमता है। यू डोंट फील कंफर्टेबल टू गो टू प्लेसेस डेट यू थिंक आर फैंसी, जिन्हें तुम काफ़ी फैंसी मानते हो, तुम वहाँ पर जाने से सहजनीयता महसूस नहीं करते। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू किराना स्टोर नियर बाई, मैंने क्या किया कि किराना स्टोर पर जाना शुरू किया, क्योंकि वो काफ़ी महंगे थे, इसलिए 1 डे 2 डे 10 डे, मतलब 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक मैं जाता रहा। आई वेंट एंड जस्ट ऑब्जर्वेड पीपल, मैंने लोगों को देखा। सीइंग इफ आई कुड फाइंड ए प्रोडक्ट, सीइंग इफ, यदि वे जो खरीद रहे थे, गिव मी लीवरेज, मैं उन्हें देख रहा था। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पूछा, व्हाट आई शुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड ही सेड गो, उन्होंने कहा जाओ, एंड लिसन टू द कंज्यूमर, यू विल गेट नो व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट। उन्होंने कहा जाओ, कस्टमर्स को सुनो, लोगों को, कंज्यूमर मतलब लोगों को सुनो, वे यू विल गेट नोन, लोगों को सुनो वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। सो देन इंस्टीड, मैं जस्ट आई वाचिंग, इसलिए फिर मैं जस्ट आई वाचिंग एंड लिसन टू देम आई स्टार्ट, मैंने देखना शुरू किया और सुनने के बजाय आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल, मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। हु वीयर बाइंग स्टफ मतलब जो खरीद रहे थे, बाइंग खरीदने वाले लोग, जो वहाँ पर सामान खरीद रहे थे, एंड टू दोज हु वीयर सेलिंग देम एज वेल, जो उन लोगों को बेच रहे थे, मतलब इन्होंने उन लोगों से बात करना शुरू कर दिया जो खरीद रहे थे और जो बेच रहे थे, दोनों लोगों से। देयर वीयर 3 थिंग्स आई डेड फाउंड आउट, इन्होंने जब वहाँ लोगों से बात किया तब इनको 3 चीज़ें समझ में आई, अब ये नीचे बता रहे हैं। 1, इट इज़ वेरी टू सेल समथिंग इफ़ यू कैन कन्विंस द वुमेन और किड्स ऑफ द हाउस, इन्होंने कहा पहला चीज़ इनको जो समझ में आया, इट इज़ वेरी इजी टू सेल समथिंग, कुछ भी बेचना सबसे आसान है यदि तुम कन्विंस करना समझ गए औरतों को और बच्चों को, घर के औरतों और बच्चों को। इफ़ यू कैन, यदि तुम, मैनेज टू डू दिस, यदि तुम यह सब मैनेज कर लेते हो, योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी देयर होम्स, यदि तुम यह मैनेज कर लेते हो तो फिर आपका प्रोडक्ट उनके घरों तक पहुंच जाएगा। एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कम से कम पहली बार के लिए। और दूसरी बात इन्होंने क्या सीखा, यहाँ से बताया था मैंने कि यहाँ पर 3 चीज़ों को उन्होंने फाइंड आउट किया।
तो पहला तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब दूसरी बात ये बता रहे हैं कि शॉपकीपर्स आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन इंडिया। दुकानदार सबसे प्रभावशाली हैं भारत में। इफ़ दे आर सेइंग लाइक, जैसे यदि वे कुछ कहते हैं, जैसे भाभी जी टेक दिस प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट ले लो, मेरी गारंटी है। अगर वो कहते हैं यह प्रोडक्ट ले लो, मेरी गारंटी है, भाभी जी कैन नॉट से नो, भाभी जी मना नहीं कर सकती। दिस इज वाई आई वांटेड टू सेल माई प्रोडक्ट टू द किराना स्टोर्स। इसलिए मैं अपना प्रोडक्ट किराना स्टोर वालों को बेचना चाहता हूँ। आई न्यू शॉपकीपर्स कुड बी माई इन्फ्लुएंसर। दुकानदार मेरे लिए प्रभावशाली होंगे। जस्ट नीडेड टू कन्विंस देम, सिर्फ उन्हें सिर्फ उन्हें मनाना था। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट हाउ टू कम अप विथ ए प्रोडक्ट, मैंने सोचा कैसे हाउ टू कम अप विथ प्रोडक्ट वेयर द शॉपकीपर्स, मैंने सोचा कैसे बनाया जाए ऐसा प्रोडक्ट जो शॉपकीपर्स को मैक्सिमम मार्जिन दे, वुड गेट द मैक्सिमम मार्जिन दे। दिस वुड कन्विंस देम टू सेल माई प्रोडक्ट, जो मतलब मैक्सिमम मार्जिन देना चाहते हैं, जो यह मैक्सिमम मार्जिन उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कन्विंस करेगा। अब आता है तीसरी बात जो उन्होंने सीखी थी वहाँ पर। लिक्विड बिकम गोल्ड इन 2013। दिस वॉज ट्रू अक्रॉस द FMCG इंडस्ट्री। बॉडी सॉप वेयर, यह FMCG इंडस्ट्री के लिए सच था। बॉडी सॉप वेयर गेटिंग रिप्लेस बाई सोवर जेल। बॉडी सॉप जो था नहाने वाला साबुन, वह रिप्लेस हो रहा था सोवर जेल में। एंड हैंड सॉप वेयर गेट रिप्लेस बाई लिक्विड हैंड वॉश। हाथ धुलने वाला साबुन लिक्विड वॉश में रिप्लेस हो रहा था। एंड डिश वॉशिंग जेल गेटिंग बाई रिप्लेस डिश वॉशिंग जेल। वाइल डूइंग माई रिसर्च, मार्केट रिसर्च, जब मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड आउट दैट इन द डिश वॉशिंग जेल कैटेगरी, मैंने अपने मार्केट रिसर्च के दौरान पाया कि डिश वॉशिंग जेल की कैटेगरी देयर वेयर बेसिकली 2 ब्रांड इन इंडिया विच वेयर फेमस, जो कि बहुत फेमस है। इंडिया में सिर्फ 2 ब्रांड है, विम एंड प्रिल। एट लीस्ट वाज ट्रू इन माई सिटी। एट दैट टाइम माई सिटी वाज इंडिया फॉर मी। मेरा शहर उस समय पर मेरा भारत था, मतलब पूरे भारत को अपना मानते थे कि उस समय पर काफ़ी छोटे सोचते। तो सो थॉट ग्रेट, मैंने सोचा वाह, ओनली टू प्रोडक्ट्स। आई थॉट देयर वेयर 20 लाख पीपल, 20 लाख लोगों में सिर्फ 2 ब्रांड्स हैं। बॉस, दिस इज लॉट ऑफ मार्केट टू बी कैप्चर्ड। यह मार्केट में अपनी अच्छी जगह बनाने का एक सुनहरा मौका था। दिस वाज माई यूरेका मोमेंट, यह मेरे लिए काफ़ी अहम क्षण था। आई वाज गोइंग टू हिट द जैकपॉट, मैं जैकपॉट पर गया। देन आई वेंट टू गूगल अगेन, मैंने गूगल पर सर्च किया हाउ टू मेक डिश वॉशिंग जेल और इंटर कर दिया। आई फाउंड आउट हाउ टू मेक डिश वॉशिंग जेल ऑन यूट्यूब पर उन्होंने देखा। आई बाउट सम केमिकल्स एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंट एट होम इन स्मॉल ग्लासेस, मैंने स्मॉल ग्लासेस में डिश वॉशिंग जेल बनाने का केमिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया डेली बेसिस पर लगातार। आई डिड नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर R&D, nobody was from a chemistry background, मेरे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से मैं नहीं था। बैकग्राउंड इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में कोई नहीं था। माई फादर न्यू, मेरे पिताजी जानते थे। लिटिल अबाउट केमिकल्स, थोड़ा बहुत केमिकल के बारे में जानते थे। ही गाइड मी ए लॉट, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, समझाया। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। एंड आई डिड नॉट हैव एनी नॉलेज, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। और मनी टू गेट कंसल्टेंट, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं एक अच्छा फार्मूला प्राप्त कर सकूं। आई अलोंग विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ। आई ट्राइड 86 टाइम्स एंड फेल्ड, मैंने अपने पिता के साथ 86 बार प्रयास किया और फेल होता गया। इट केम टू ए पॉइंट, बात यहाँ तक पहुँच गई वेयर माई फादर गो टू मोर ऑफसेड देन मी, मेरे पिता मुझसे ज़्यादा इसे बनाने में लग गए। विथ ट्राइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को तैयार करने में मुझसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा लग गए, मतलब उनको ज़्यादा चाह हो गई अब इसको बनाने की। द 87 टाइम
द 87th टाइम हेल्प विथ द हेल्प माई फादर, उन्होंने मेरा साथ दिया। आई फिगर आउट ए फार्मूला, मैंने एक फार्मूला प्राप्त किया विथ विच वी आर एबल टू मेक 500 ml ऑफ डिशवॉशिंग जेल 45 रुपीज़। आई फिगर आउट, मैंने खोज निकाला एक ऐसा फार्मूला जो 500 ml डिशवॉशिंग जेल बनाने के लिए 45 रुपये की लागत थी उस पर। विम एंड प्रिल वी आर सेलिंग द सेम क्वांटिटी विद द सेम फार्मूला 110 रुपया, मतलब 110 रुपीज़ का विम और प्रिल जो फेमस थे काफ़ी, वो 110 रुपये का बेच रहे थे, लेकिन क्वालिटी सब कुछ सेम थी। मार्केट इज मूविंग टावर्ड्स लिक्विड सोप एंड आवर प्रोडक्ट इज डिशवॉशिंग जेल, चेक किया कि बाजार 2 साल लिक्विड सोप से डिशवॉशिंग जेल की तरफ शिफ्ट हो रहा था। दूसरी बात, प्रोडक्ट इज फॉर हाउस व्यूज, यह प्रोडक्ट गृहिणियों के लिए था, इन्होंने चेक किया। हाँ, इट इज हैग मार्जिन्स सो शॉपकीपर्स विल बी इंटरेस्टेड इन इट, चेक, इन्होंने चेक किया कि दुकानदारों को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो दिलचस्पी लेंगे। ग्रेट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी बात, ग्राउंड जीरो लेवल कंसेप्ट ऑफ माई बिजनेस आइडिया, इन्होंने इनके बिजनेस की मूल अवधारणा क्या थी। माई प्रोडक्ट नीड टू द बेटर देन एक्सिटिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड हैव ए बेटर प्राइस वाज आल्सो मेट, इनका प्रोडक्ट जो मार्केट में पहले से उपलब्ध है उससे बेहतर होना चाहिए पूरी तरह से, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए और प्राइस भी बेहतर होना चाहिए। बिंगो, दैट्स इट राज, देयर यू गो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट इतना तो कमेंट में लिख दीजिए कि थैंक्स, अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।